हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल EDUTRY में। दोस्तों आज हम BHDC 131 हिंदी साहित्य का इतिहास के खंड 2 को पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने खंड 1 की तीनों इकाई को पढ़ा था। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप BHDC 131 खंड 2 का PDF डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं या फिर मेरे इस वीडियो को देख के सुन के समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। खंड 2 भक्ति काव्य धारा, जिसमें हम आज पढ़ेंगे इकाई 4 संत काव्य धारा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इकाई 4 संत काव्य धारा। इकाई 4 संत काव्य धारा में हम पढ़ेंगे निर्गुण भक्ति धारा और संत काव्य, अवधारणा और अर्थ विकास, निर्गुण धारा में ज्ञान मार्गी का अर्थ और दृष्टिकोण, निर्गुण संत परंपरा, साथ ही प्रमुख निर्गुण संत कवि, निर्गुण संत कवियों का समाज सुधारक रूप जिसमें पद दलित जातियों में आत्मसम्मान का उदय, निर्गुण संत काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक भवभूति का वैशिष्ट्य, साथ ही निर्गुण संत काव्य का भाव पक्ष जिसमें संत काव्य में राम, संतों के दार्शनिक सिद्धांत, निर्गुण संत काव्य में रहस्यवाद। इसके बाद निर्गुण संत काव्य पर अन्य दर्शनों का प्रभाव देखेंगे, जिसमें सूफियों के प्रेम दर्शन का प्रभाव, नाथों सिद्धों का प्रभाव, वैष्णव चिंतन परंपरा का प्रभाव, साथ ही निर्गुण संत काव्य का अभिव्यंजना पक्ष। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। निर्गुण भक्ति धारा और संत काव्य, अवधारणा और अर्थ विकास। निर्गुण भक्ति धारा में ईश्वर को निर्गुण निराकार माना गया है। इसकी भी दो उपशाखाएं थी, ज्ञान मार्गी काव्य धारा और प्रेम मार्गी काव्य धारा। ज्ञान मार्गी काव्य धारा को संत काव्य भी कहा गया है। संत काव्य का अर्थ है संतों द्वारा रचा गया काव्य। सामान्यतः संत शब्द का अर्थ होता है कोई भी सदाचारी पवित्र आत्मा व्यक्ति। इसलिए संत, साधु, महात्मा आदि शब्दों को पर्यायवाची मान लिया जाता है, लेकिन उनके अर्थ में अंतर है। विशिष्ट अर्थ में संत उस व्यक्ति को कहते हैं जिसने सत्य रूप परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया हो और जो पवित्र जीवन व्यतीत करते हुए निस्वार्थ भाव से लोक कल्याण में रत रहता हो। संत का यह पारिभाषिक अर्थ कुछ व्यापक है। यह शब्द विकसित होते हुए एक और अर्थ में रूढ़ हो गया है। यह शब्द ज्ञानेश्वर इत्यादि उन निर्गुण भक्तों के लिए रूढ़ हो गया जिन्होंने दक्षिण में विट्ठल अथवा वरकरी संप्रदाय का प्रचार किया। इनके साथ अनेक बातों में समानता होने के कारण कबीर आदि भक्त कवियों के लिए भी यह शब्द चल पड़ा। इसलिए हिंदी में जब संत काव्य कहा जाता है तो उसका अर्थ होता है कबीर आदि निर्गुणोपासक ज्ञान मार्गी कवियों के द्वारा रचा गया रचित काव्य। यद्यपि सगुणोपासक कवि भी संत ही थे, लेकिन संत काव्य विशेष रूप से निर्गुण काव्य धारा के अर्थ का घोतक है। निर्गुण धारा में ज्ञान मार्गी का अर्थ और दृष्टिकोण, ब्रह्म के निर्गुण अर्थात सत्वादि गुणों से रहित अथवा उनसे परे रहने वाले रूप को लेकर चलने वाले भक्त कवियों को निर्गुण धारा का कवि कहा गया। जिन भक्त कवियों ने इस निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ज्ञान को साधन बनाया उन्हें ज्ञान मार्गी कहा गया। कबीर आदि ज्ञान मार्गी निर्गुण धारा के कवि थे, जिन्होंने निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए मुक्त ज्ञान को साधन बनाया। वे ज्ञान मार्गी निर्गुण धारा के कवि कहलाए। जायसी और अन्य सूफी कवि प्रेम मार्गी निर्गुण धारा के कवि थे। इसका अर्थ यह नहीं है कि ज्ञान मार्गियों के यहाँ प्रेम का सर्वथा अभाव था अथवा प्रेम मार्गियों के यहाँ ज्ञान का सर्वथा अभाव था। यह विभाजन ज्ञान अथवा प्रेम की प्रधानता के आधार पर है। ज्ञान मार्गी शाखा में ज्ञान का अर्थ न तो साधारण इंद्रियजन्य ज्ञान है और न ही बौद्धिक तर्क वितर्क से प्राप्त दार्शनिक ज्ञान है। इस शाखा में ज्ञान से तात्पर्य स्वतः उत्पन्न होने वाली प्रतिभा अथवा अतीन्द्रिय बोध से है।
यह वस्तुतः अंतर्ज्ञान है जो सहज ही बिना किसी प्रत्यक्ष साधन के उपलब्ध उत्पन्न होता है, इसलिए इसे सहज ज्ञान भी कहा गया है। कबीर ने इसे ब्रह्म ज्ञान कहा है। इस ज्ञान को प्राप्त हो जाने से सहज समाधि लग जाती है। कबीर के अनुसार यह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाने पर सहज समाधि में करोड़ों कल्पों तक विश्राम किया जा सकता है। उनके शब्द हैं, अब मैं पाइबो रे पाइबो ब्रह्म ज्ञान, सहज समाधि सुख में रहबो कोटि कल्प विश्राम। निर्गुण संत परंपरा। निर्गुण संत कवियों की परंपरा का आरंभ ईसा की 12वीं शताब्दी में जयदेव से होता है। इनके कुछ पद आदि ग्रंथ से संग्रहित हैं। ये पद निर्गुण भाव के हैं। साधारणतः माना जाता है कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव और यह एक ही हैं, किंतु दोनों के काव्यों की वस्तु और शैली में इतना अंतर है कि दोनों को एक मानना असंभव प्रतीत होता है। इस परंपरा में 13वीं शताब्दी में मराठी और हिंदी दोनों में भजन लिखने वाले नामदेव हुए। गुरु ग्रंथ साहब में इनके 60 से भी अधिक पद संग्रहित हैं। नामदेव उच्च कोटि के संत और कवि थे। कबीर के गुरु रामानंद इस परंपरा की तीसरी कड़ी हैं, किंतु हिंदी के संत काव्य की दृढ़ नींव रखने वाले, उसे सामान्य बनाने वाले और सबसे अधिक प्रतिभाशाली कवि कबीरदास हुए। कबीर जिन रामानंद के शिष्य थे, उनके अनेक शिष्य निर्गुण संत परंपरा के महत्वपूर्ण संत कवि सिद्ध हुए। उनमें से पीपा, सेना, धना, रैदास, सुरसरी आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। कबीर आदि इन संतों के शिष्यों प्रशिष्यों की लंबी परंपरा हिंदी में चली है और आज भी चल रही है। इन्होंने अनेक पंथों और गद्दियों की स्थापना की। ऊपर उल्लेखित संतों के अतिरिक्त इस परंपरा से साधना, बाबरी साहिबा, कमाल, दादू दयाल, सुंदरदास, गरीबदास, जगजीवन साहब, जंभदास, सिंगाजी, हरिदास निरंजनी, धर्मदास, मूलकदास, अक्षर, अन्य, गुरु नानक, चरणदास, गुलाब साहब आदि सैकड़ों संत हुए। इन सब ने काव्य रचना की है। प्रमुख निर्गुण संत कवि। भक्ति आंदोलन में निर्गुण संत कवियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इससे ठीक समझने के लिए प्रमुख संत कवियों का किंचित विस्तृत परिचय प्राप्त कर लेना उचित होगा। नामदेव। संत साहित्य की नींव डालने वालों में महाराष्ट्र के नामदेव, जिनका जन्म 1271 ईस्वी का, नाम बहुत महत्वपूर्ण है। मराठी में लिखे अभंगों के अतिरिक्त हिंदी में लिखी इनकी बहुत सी रचनाएं मिलती हैं। गुरु ग्रंथ साहब में ही इनके 60 से अधिक भजन संग्रहित हैं। प्रारंभ में यह सगुण भाव से भक्ति करते थे, किंतु अपने को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में बताने वाले प्रसिद्ध ज्ञान योगी ज्ञानदेव की प्रेरणा से यह नाथ पंथ के प्रभाव में आकर निर्गुणोपासक संत बने। इनकी शुद्धक्री भाषा में लिखी रचनाओं से स्पष्ट है कि इन्होंने निर्गुण पंथ की नींव डाली। इन्होंने निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप निरूपण, कर्मकांड के खंडन आदि के साथ साथ हिंदू मुसलमान दोनों की आलोचना की और ज्ञानी संतों की श्रेष्ठता सिद्ध की। हिंदू अंधा तुर्का काना, दुओ ते ज्ञानी सयाना, हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद, नाम सोई सेविया जह देहरा न मसीद। अर्थात हिंदुओं को दिखाई नहीं देता, तुर्कों यानी मुसलमानों को सुनाई नहीं देता। ज्ञान मार्गी भक्त इन दोनों से बड़े तत्वदर्शी होते हैं। हिंदू देवालय जाते हैं, मुसलमान मस्जिद जाते हैं, लेकिन परमात्मा को वही जान पाता है जो इन दोनों से परे निरंतर नाम जपने में लगा रहता है। कबीर का जन्म 1398 से 1518 ईस्वी माना गया है। कबीरदास का जन्म काशी में हुआ था। वे जाति के जुलाहा थे। जुलाहा वह जाति थी जिसने कुछ समय पहले ही मुसलमान धर्म स्वीकार किया था, इसलिए इस जाति के हिंदू संस्कार बने हुए थे। कबीर पर सिद्धों और नाथों का भी प्रभाव था। कबीर की प्रतिभा बड़ी प्रखर थी। उन्होंने विभिन्न प्रभावों का अतिक्रमण करने वाला अक्षरता और फक्करता से युक्त ऐसा प्रखर व्यक्तित्व पाया था जो सबको अभिभूत कर लेता था। उनके काव्य में उनके इस व्यक्तित्व की ऐसी शक्तिशाली अभिव्यक्ति हुई है कि उसकी ताजगी आज भी कम नहीं हुई है।
कबीर की मुख्य रचना बीजक है। इनके 3 खंड हैं, साखी, सबद और रैमनी। सखियाँ दोहा छंद में लिखी गई हैं। गुरु ग्रंथ साहब में इन्हें श्लोक कहा गया है। शबद शब्दों पदों के रूप में लिखे गए हैं। रैमनी जायसी के पद्मावत या तुलसीदास के रामचरितमानस के समान कुछ चौपाइयों के बाद एक दोहा देने की शैली में लिखी गई है। कबीरदास ने अपनी रचनाओं में एक और जाति पाति, छुआछूत, पूजा नमाज, विभिन्न धार्मिक कर्मकांडों, कठिन योग साधनाओं आदि की कटु आलोचना की है, तो दूसरी ओर भाव विभोर होकर परमात्मा रूपी प्रिय के प्रति अपने प्रेम का निवेदन किया है। एक ओर उन्होंने अक्षरता से भरी हुई गर्वोक्तियाँ की है, तो दूसरी ओर अत्यंत विनम्र वचन कहे। उन्होंने बड़े चमत्कारपूर्ण रूपक बांधे हैं और उलट बांसियों की रचना की है। कबीर की भाषा का मूल तो पूर्वी हिंदी है, किंतु उनमें अनेक बोलियों का मिश्रण होने के कारण उन्हें साधुक्री भाषा कहा जाता है। अभिव्यक्ति की दृष्टि से उनकी भाषा बहुत सक्षम है। भाषा पर उनका पूरा अधिकार है। वे जैसा चाहते हैं वैसा मोड़ देते हैं। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा है। कबीर ने अपनी वाणियों में हर प्रकार की रूढ़ियों, संकीर्णताओं का प्रहार किया है। वे जाति धर्म के आधार पर किसी प्रकार के विभेद को स्वीकार नहीं करते। वे परमात्मा को एक मानते हैं। अरे भाई दोई कहाँ सो मोही बतायो, बिछी भरम का भेद लगावो टेक। जोनी उपाय रची है धरणी, दीन एक बीच भई करनी। राम रहीम जपत सुधी गई, उनी माला उनी तस्बी लई। कहे कबीर चेतहूँ रे बंधु, बोलन हारा तुरक न हिंदू। अर्थात भाइयों, तुम लोगों ने भ्रमवश परमात्मा के बीच में जो अंतर कर रखा है, तुम यह बताओ कि परमात्मा अलग अलग कहाँ है। अगर भेद है तो उसने दो पृथ्वी का निर्माण क्यों नहीं किया। परमात्मा एक ही है, उन्हीं की आराधना अलग अलग तरह से की जाती है। हिंदू और मुसलमान दोनों ने भेद कर रखा है। एक राम को जपता है, दूसरा रहीम को। एक माला का इस्तेमाल करता है, दूसरा तस्बीह का। लेकिन ये दोनों इसी भेद में उलझे रह गए। कबीर कहते हैं कि हे ज्ञानियों, चेतो, परमात्मा के स्तर पर तुर्क, मुसलमान और हिंदू का कोई भेद नहीं, वह एक ही है। रैदास रामानंद के शिष्य थे तथा कथित निम्न जाति से थे। उन्होंने अपनी जाति का बार बार उल्लेख किया है। ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार ईसा की 15वीं शताब्दी के मध्य वे विद्यमान थे। धन्ना और मीरा ने बड़े आदर के साथ अपनी रचनाओं में रैदास का उल्लेख किया है। उनकी कोई व्यवस्थित रचना उपलब्ध नहीं है, केवल फुटकल वाणियाँ ही मिलती है। गुरु ग्रंथ साहब में इनके लगभग 100 पद मिलते हैं। इन रचनाओं में रैदास के अत्यंत शांत, निरीह और विनम्र व्यक्तित्व की आडंबरहीन सरल अभिव्यक्ति हुई है। उदाहरण स्वरूप, जो तुम तरो राम मैं नहीं तरो, तुम सो तरो तोड़ी कवन सूजरो। तीर्थ व्रत का न करो, अंदेशा तुम्हारे चरण कवल का भरोसा। जहाँ जहाँ जाऊँ तहाँ तुम्हारी पूजा, तुम सा देव अवर नहीं दूजा। मैं हरि प्रीत सबनी सु तोड़ी, सब स्यों तोड़ी तुम्हें स्यों जोड़ी। सब पर हरि मैं तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन कहे रैदासा। अर्थात हे परमात्मा, तुम अगर मुझसे संबंध तोड़ भी लेते हो तो भी मैं नहीं तोड़ सकता। तुमसे संबंध तोड़कर मैं किससे संबंध जोड़ूं? मुझे तीर्थ और त्योहारों से कोई उम्मीद नहीं है। मेरा भरोसा तो सिर्फ तुम पर है। मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ तुम्हारी ही पूजा करता हूँ। तुम्हारे समान कोई दूसरा देव नहीं है। हे मेरे परमात्मा, मैंने सबसे प्रेम तोड़कर यानी संसार के सभी माया मोह छोड़कर तुमसे एकनिष्ठ प्रेम करने लगा हूँ। रैदास कहते हैं कि वे मन, क्रम और वाणी से प्रभु के शरण में चले गए हैं। गुरु नानक का जन्म लाहौर के पास तलवंडी नामक गांव में एक खत्री परिवार में हुआ था। घर में व्यवसाय होता था। पिता ने उन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। बचपन से ही नानक का झुकाव आध्यात्मिकता की ओर था। पंजाब में मुसलमान बहुत पहले से आकर बस गए थे और उनका प्रभाव वहाँ के लोगों के जीवन पर पड़ने लगा था।
अतः नानक ऐसी उपासना पद्धति की ओर आकर्षित हुए जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों स्वीकार कर सके। उन्होंने घर बार छोड़कर दूर दूर तक यात्रा और संत संगति की, जिससे उन्हें अपनी उपासना पद्धति स्थिर करने में सहायता मिली। अंततः उन्होंने पंजाब में निर्गुण उपासना का प्रचार किया और वे सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए। गुरु नानक की वाणियों का संग्रह आदि ग्रंथ के महला नामक खंड में हुआ है, जिसमें उनके पद, साखियाँ, जपूजी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला संग्रहित हैं। नानक में कबीर जैसी अखरता नहीं है, बल्कि रैदास जैसी विनम्रता और निहिरता है। जाति पाति, छुआछूत तथा बाह्य आचरणों का आक्रमण करने वाली उक्तियां उनकी कविता में भी मिलती हैं, किंतु उनमें भुक्तभोगी का आक्रोश और पखरता नहीं है, क्योंकि ऊंची जाति में उत्पन्न होने के कारण उन्होंने कोई दंश नहीं भोगा था। वे जीवन की सार्थकता भगवान के निरंतर ध्यान और नाम स्मरण में ही मानते थे। रैन गवाई सोई के दिवसु गवाइयों खाई, हीरे जैसा जन्मू है कौड़ी बदले जाई। अर्थात मैंने रात सोकर और अपना दिन खाकर यानी सांसारिक भोग विलास में रत रहकर गवा दिया। हीरा जैसा मनुष्य जन्म को कौड़ी में बदल दिया। तात्पर्य यह है कि इस जीवन को प्रभु जैसे हीरा को पाने में लगाया जा सकता था, लेकिन वह सांसारिक तुच्छता में बीतता जा रहा है। दादू दयाल, इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। इनकी जाति के संबंध में मतभेद है। कुछ लोग इन्हें ब्राह्मण, कुछ लोग मोची और कुछ लोग धुनिया मानते हैं। इनके संप्रदाय में इन्हें ब्राह्मण ही माना जाता है। यद्यपि उन्होंने अपने अलग अलग संप्रदाय की स्थापना की, किंतु इनके दोहे और पद कबीर जैसे ही हैं। इनकी वाणियों का संग्रह हरडे बानी या अंग बंधु के नाम से किया गया है। इनकी दूसरी रचना काया बेली है। इन्होंने भी अपनी कविता में ईश्वर की व्यापकता, गुरु की महिमा, जाति पाति का निराकरण, हिंदू मुस्लिम अभेद, संसार की अन्यता, आत्मबोध आदि का कथन किया है, किंतु खंडन मंडन में इनकी रुचि नहीं थी। इनका व्यक्तित्व विनम्रता और मधुरता से परिपूर्ण था। जहाँ इन्होंने निर्गुण निराकार निरंजन के प्रति अपने प्रेम का निवेदन किया है, वहीं ये सूफी मत से भी प्रभावित दिखाई देते हैं। इन्होंने प्रेम को ही परमात्मा का रूप और जाति बताया है। इनकी भाषा राजस्थानी के पूट वाली पश्चिमी हिंदी है। इन्होंने कुछ पद गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी में भी लिखे हैं। गरीबदास और मिस्किन दास इनके पुत्र थे। दादू दयाल अपनी भक्ति के संदर्भ में लिखते हैं, भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्वे पख रहित पंथ हमारा, गह पूरा अरमन एक अधारा, वाद विवाद कहूँ सो नहीं मैं हूँ जग थे न्यारा, समदृष्टि सु भाई सहज मैं आप ही आप विचारा, मैं ते मेरी यह मति नहीं निर्बैरी निर्विकारा, काम कल्पना कदेना कीजिए पुरण ब्रह्म पियारा, एक पथी पहुँची पार गही दादू सो तब सहज संभारा। अर्थात भाइयों, मेरी साधना का मार्ग ऐसा है जिसमें किसी प्रकार का कोई द्वैत नहीं है। उनका आधार पूरी तरह एक निर्गुण ब्रह्म है। इस राह पर चलकर अपने को भाग्यवान मानता हूँ और किसी से वाद विवाद करने की जरूरत नहीं समझता। बिना किसी कोई भेदभाव किए मैं उस परम ब्रह्म का स्मरण करता हूँ। मेरा तेरा का भेद नहीं कर बिना किसी बैर भाव के निर्विकार ब्रह्म की साधना करनी चाहिए। संसारिक विषय वासना में न पड़कर पूर्ण ब्रह्म से प्रेम करो। दादू कहते हैं, इस मार्ग का अनुसरण कर सहज ही भवसागर पार किया जा सकता है। सुंदरदास, यह धौसा राजस्थान के खंडेलवाल बनिए थे। इन्होंने बहुत छोटी अवस्था में दादू का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया था। इन्हें अच्छी शिक्षा मिली थी। इन्होंने काशी में रहकर दीर्घ काल तक शास्त्र अभ्यास किया था, जिसका प्रतिबिंब इनकी कविताओं में दिखाई देता है। यह एकमात्र ऐसे निर्गुण धारा के कवि थे जो शास्त्रों और काव्य रीति से बहुत अच्छी तरह परिचित थे और देशाटन के कारण विभिन्न प्रदेशों के आचार विचार का इन्हें अच्छा ज्ञान था। इन्होंने मंजी हुई ब्रजभाषा में साहित्यिक गुणों से युक्त सरस काव्य की रचना की है, लेकिन जहाँ कहीं इन्होंने अपनी विद्वता के प्रदर्शन का प्रयत्न किया है, वहाँ इनकी कविता कृत्रिम हो गई है।
इन्होंने छोटे बड़े अनेक ग्रंथ लिखे थे, जिसमें से सुंदर विलास सबसे अधिक प्रसिद्ध है। सुंदर दास की निम्नलिखित पंक्तियों को देखिए। इन पंक्तियों में उनके शास्त्र ज्ञान की स्पष्ट झलक है। ब्रह्म ते पुरुष अरु प्रकृति प्रकट भई, प्रकृति ते महत्वपूर्ण अहंकार है। अहंकार हूँ ते तीन गुण सत रज तम, तमहूँ ते महाभूत विषय पसार है। रजहूँ ते इंद्रिय 10 पृथक भई, सतहूँ में मन आदि देवता विचार है। ऐसे अनुक्रम करि शिष्य सु कहत गुरु, सुंदर सकल यह मिथ्या भ्रमजार है। अर्थात ब्रह्म से मनुष्य तथा प्रकृति की उत्पत्ति हुई है और प्रकृति से ही आत्मा तथा अहंकार का जन्म हुआ। फिर अहंकार से 3 गुण सतगुण, रजोगुण और तमोगुण का विकास हुआ। तमोगुण के अंतर्गत इस संसार की तमाम विषय और वासना का प्रसार है। रजोगुण से 10 इंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रिय निकली है। सतगुण में ईश्वर की आराधना करने वाला मन है। गुरुजन अपने शिष्य को इस भेद उपभेद को समझाते हैं। सुंदरदास कहते हैं, यह सब झूठ का भ्रमजाल है। मूलक दास, इनका समय 1574 से 1682 ईस्वी माना गया है। इनका जन्म करा इलाहाबाद के एक खत्री परिवार में हुआ था। यह औरंगजेब के समकालीन थे। इनके संबंध में अनेक चमत्कारपूर्ण कथाएं प्रचलित हैं। यह निर्गुण परंपरा को दिल के अंदर खोजने का उपदेश देते थे। इनकी 2 प्रसिद्ध पुस्तकें रत्न खान और ज्ञानबोध। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों को समान भाव से उपदेश दिया। अतः इनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्दों का प्रचुरता मिलती है। इनकी भाषा व्यवस्थित और साहित्यिक है। इनकी रचना का एक उदाहरण देखिए। सब इनके हम सबे हमारे, जीव जंतु मोहि लगे प्यारे। तीनों लोक हमारी माया, अंत कतहूँ से कोई नहीं पाया। 36 पवन हमारी जाति, हम ही दिन और हम ही राति। हम ही तरवर कीट पतंगा, हम ही दुर्गा हम ही गंगा। हम ही मुल्ला हम ही काजी, तीरथ व्रत हमारी बाजी। हम ही दशरथ हम ही राम, हमारे क्रोध और हमारे काम। हम ही रावण हम ही कंस, हम ही मारा अपना वंश। प्रस्तुत पंक्तियों में परम ब्रह्म की सर्वव्याप्ति और उन्हीं की माया से समस्त जगत की उत्पत्ति को दर्शाया गया। इन पंक्तियों में ब्रह्म की महिमा का बखान उन्हीं से कराया गया है। वे कहते हैं कि संसार में जितने जीव जंतु हैं, उन सब में मैं ही हूँ। मेरे ही ये अलग अलग रूप हैं और सभी मुझे प्यारे लगते हैं। तीनों लोक जिसके आदि अंत का अनुमान कोई नहीं लगा पाया, सब मेरी ही माया है। 36 पवन दिन और रात मैं ही हूँ। मैं ही कीट पतंग हूँ, मैं ही दुर्गा मैं ही गंगा हूँ। मुल्ला और काजी मैं ही हूँ, तीर्थ और व्रत मेरे लिए ही हैं। दशरथ और राम दोनों मैं ही हूँ, काम और क्रोध का निर्माण मैंने ही किया है। रावण और कंस भी मेरे ही रूप हैं, अपने वंश का नाश मैं ही करता हूँ। चूँकि ब्रह्म से ही सब कुछ निकला है, अतः सब उन्हीं के वंशज हैं। वे ही संहारक हैं। इस प्रकार वे अपने वंश का नाश खुद ही कर रहे हैं। यहाँ ईश्वर के निर्माणकर्ता, सर्वव्याप्त और संहारकर्ता रूप का वर्णन किया गया है। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके आधार पर यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो अपने समझ के अनुसार जो अभी तक आपने समझा है, इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं देने का प्रयास करें। और इस इकाई के अंत में इन प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, तो उससे मिलान अवश्य करें। निर्गुण संत कवियों का समाज सुधारक स्वरूप। निर्गुण संत कवि प्रत्येक मनुष्य को साधना का अधिकारी मानते थे। साथ ही वे सामाजिक स्तर पर जातिगत धर्मगत भेदभाव को स्वीकार नहीं करते थे। वे मनुष्य मात्र को ईश्वर की संतान मानते थे और इसी विचार के तहत वे अपनी किस्म के दंभ और वर्जना के प्रति आलोचनात्मक रुख रखते थे। उनकी कविताओं में इसकी अभिव्यक्ति बार बार हुई है। उनके समाज सुधारक रूप के प्रमुख पक्षों का विवेचन नीचे किया जा रहा है। पद दलित जातियों में आत्मसम्मान का उदय। भारतीय समाज बहुत दिनों से जाति
विभाजित समाज रहा है। इसलिए भारतीय सामाजिक संरचना में जातीय श्रेष्ठता और निष्कृष्टता का भाव मिलता है। ऊंच नीच तथा जातियों में विभाजित समाज में एक वर्ग हमेशा से शोषित होता चला आ रहा था। निम्न समझे जाने वाली इन जातियों को बराबर अवमानना की दृष्टि से देखा गया और इन्हें कुचला दबाया गया। इस अन्याय के प्रति इनमें विद्रोह का भाव बराबर पनपता रहा। निर्गुण धारा के ज्ञानमार्गी कवियों की विद्रोही वाणी के रूप में इसी का विस्फोट हुआ है। इनकी प्रतिभा और भगवत भक्ति ने इन्हें समाज में सम्माननीय स्थान दिलाया। नीचे उद्धत रैदास के पद इसी की ओर संकेत कर रहे हैं। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत, फिर ही अजहूँ बनारसी आस पासा, आचार सहित विप्र करही दंड उति, तीन तनय रविदास दास अनुदासा। रैदास कहते हैं कि जिनके सगे संबंधी आज भी बनारस के आसपास पशुओं को ढोने का काम करते हैं, उसी रैदास को उनके ज्ञान और भक्ति के कारण ब्राह्मण भी दास भाव से आदर सहित प्रणाम करते हैं। निर्गुण संत काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक भावभूति का वैशिष्ट्य। हिंदी का भक्तिकालीन काव्य एक विशेष सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की उपज है। इसलिए भक्ति काव्य की सभी धाराओं और शाखाओं में कुछ प्रवृत्तियां ऐसी हैं जो सब में समान रूप से मिलती हैं, लेकिन इनमें से प्रत्येक धारा में कुछ ऐसी विशिष्टता थी जो उनके निजी वैशिष्ट्य को निर्मित करती है। निर्गुण धारा में अधिकांश संत कवि तथाकथित नीची माने जाने वाली जातियों में जन्मे थे, जिन्हें न जाने कब से दबाया कुचला गया था। अतः इन संतों की भावभूति विद्रोहात्मक है। ये जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच, ब्याह आचार, कर्मकांड आदि के घोर विरोधी हैं और मानते हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। निर्गुण संत काव्य का भाव पक्ष। संत काव्य में राम। कबीरदास रामानंद के शिष्य थे। रामानंद के श्री संप्रदाय का मंत्र ओम रामाय नमः है। कबीरदास को राम नाम वहीं से मिला। रामानंद उदार गुरु थे। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को उन्मुक्त रखा। इसलिए कबीर ने राम नाम अपने गुरु से ले तो लिया, लेकिन उसका अर्थ अपने ढंग से किया। कबीर के लिए राम दशरथ पुत्र राम नहीं, उन्होंने स्पष्ट लिखा है, दशरथ सूत तिहूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। तब कबीर के लिए राम क्या है? केवल कबीर के ही नहीं बल्कि सभी संतों के लिए राम का नाम अर्थ निर्गुण निराकार ब्रह्म है। संतों के दार्शनिक सिद्धांत। अधिकांश संतों को व्यवस्थित शिक्षा नहीं मिली थी। उन्होंने इसकी पूर्ति विभिन्न प्रभावों को ग्रहण करके की थी। उन पर भारतीय ब्रह्मवाद, हठ योगियों की साधना, वैष्णवों की अहिंसा और प्रपत्तिवाद, सूफियों की प्रेम भावना, मुसलमानों के एकश्वरवाद आदि का प्रभाव पड़ा था। इन प्रभावों को उन्होंने अपने ढंग से ग्रहण किया। इसलिए उनके दार्शनिक सिद्धांत अपनी विशिष्टता और नवीनता के लिए हुए हैं। यह बात नीचे के विवेचन से स्पष्ट हो जाएगी। ब्रह्म की दार्शनिक अवधारणा ऐसी है जिस पर भारत में अत्यंत प्राचीन काल से विचार होता आया है और उसका कोई सर्वमान्य स्वरूप स्थिर नहीं हो पाया। वेदांतियों के लिए ब्रह्म वह परम सत्ता है जो अनंत, नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त है। संत कवियों ने इस ब्रह्म को स्वीकार करते हुए उसमें मुस्लिम एकश्वरवाद को भी मिलाकर एक नया स्वरूप गढ़ा है। लोका जानी न भूलो भाई, खलिक खलक खलक मैं खलिक सब घट रहियो समाई। कबीर कहते हैं कि तुम सब कुछ जानते हुए भी भ्रम में न पड़ो। परमात्मा से ही संसार की उत्पत्ति हुई है और संसार में हर जगह वही है। हर मनुष्य के हृदय में परमात्मा का वास है। ब्रह्म का यह स्वरूप अन्य संतों में भी मिलता है, यद्यपि इस स्वरूप के अन्य संतों में थोड़ा बहुत अंतर भी मिलता है। जीव। अद्वैतवादी दर्शन में माया संलिप्त आत्मा को जीव कहते हैं। कबीर आदि संतों की मान्यता भी ऐसी ही है। एकश्वरवाद के अनुरूप खुदा और बंदे की द्वैत मान्यता संतों को स्वीकार नहीं। ब्रह्म या परमात्मा से जीव जो अलग दिखाई देता है उसका कारण माया अथवा अज्ञान है, अन्यथा जीव ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ और अंततः उसी में उसे लय हो जाना है।
पनी ही ते हिम भया, हिम हवे गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, कछु कहिया न जाई। अर्थात जिस प्रकार पानी से बर्फ बनता है और फिर वह बर्फ अपना अस्तित्व खोकर पानी बन जाता है, उसी प्रकार परम ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति हुई है। जीव आत्मा परमात्मा का ही एक रूप है। जैसे बर्फ पानी का, बर्फ की तरह जीवात्मा का अस्तित्व एक दिन मिट जाता है और वह परमात्मा में विलय हो जाता है। जगत, संतों की जगत की अवधारणा अद्वैतवादियों जैसी है। कबीरदास ने जगत को परमात्मा का प्रतिबिंब माना है। जब ब्रह्म अपनी लीला का विस्तार करता है तब इस नाम रूपात्मक जगत की सृष्टि होती है, जिसे वह इच्छा होने पर अपने में ही समेट लेता है। शंकराचार्य ने ब्रह्म को सत्य और जगत को मिथ्या कहा था। उन्होंने इस संसार को स्वप्नवद बताया। कबीरदास का भी यही मत है। वे संसार को क्षण भंगुर तथा यहाँ के समस्त व्यवहार को भ्रम मानते हैं। यहूँ ऐसा संसार जैसा सैबल फूल, दिन दस व्यवहार को झूठे रंगी न भूल। अर्थात जैसे सेमल के फूल का आकर्षण क्षणिक है, वैसे ही इस संसार का भी है। यहाँ के सभी संबंध कुछ समय के लिए ही हैं। यहाँ के झूठे आकर्षण के भ्रम में पड़कर ब्रह्म को मत भूलो। माया, कबीर आदि संतों ने भी इस संसार को मायाकृत माना है। उनके अनुसार जो माया में लिपटे रहते हैं वे दुख में पड़े हुए भी उसे समझ नहीं पाते। माया लिप्त मनुष्य को परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। काम, क्रोध, मोह, मद और मत्सर माया के 5 पुत्र हैं। माया ही वासनाओं को जन्म देती है। वह पाखंड की जननी है। वह अनेक रूप धारण करके मनुष्य को ठगती रहती है। स्पष्ट है कि कबीर आदि संत ने माया के संबंध में जो कुछ कहा है वह वेदांत द्वारा निर्धारित माया के स्वरूप से मेल खाता है। कबीर माया को ऐसी पापनी के रूप में चित्रित करते हैं जो मनुष्य को परमात्मा के मार्ग से भटकाती है। वह राम का सुमिरन नहीं करने देती। कबीर माया पापनी हरि सु करे हराम, मुखी कड़ियाली कुमति की कहन न दे राम। मोक्ष, मोक्ष का अर्थ है मुक्ति या छुटकारा। माया या अविद्या की निवृत्ति ही मोक्ष है। ऐसा हो जाने पर आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाती है। कबीर आदि संतों की गर्भोक्तियों में मोक्ष प्राप्ति के संकेत विद्यमान हैं। एक स्थान पर कबीर ने लिखा है, हम न मरे मरही संसारा, हमको मिलिया जीव न हारा। इन पंक्तियों में कबीर ने परमात्मा के साक्षात्कार के बाद अपने तत्व ज्ञान को रखा है। परमात्मा से जीव के मिलन के बाद जब कोई भेद नहीं बच जाता, ऐसी स्थिति में जीवन मरण का प्रश्न ही नहीं रह जाता। इसलिए कबीर कहते हैं कि हमें अब हमेशा हमेशा के लिए जिलाने वाला मिल गया है। निर्गुण संत काव्य में रहस्यवाद, परम सत्ता की भावात्मक अनुभूति को रहस्यवाद कहा जा सकता है। रहस्यवाद संत काव्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति है। संत काव्य में इसके 2 रूप मिलते हैं, हठ यौगिक रहस्यवाद और सूफियों से प्रभावित प्रेम संलक्षण रहस्यवाद। हठ यौगिक रहस्यवाद में जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है के सिद्धांत को मानकर साधक अपनी काया को साधता है और परमानंद को प्राप्त कर उसमें लीन हो जाता है। कुंडलिनी, विभिन्न चक्र, अनहद, नाद इत्यादि की चर्चा इस प्रकार के रहस्यवाद में अक्सर की जाती है तथा अलौकिक सिद्धियों का दावा किया जाता है। हिंदी के संत कवियों के काव्य में इस प्रकार के रहस्यवाद के प्रचुर उदाहरण मिलते हैं। कबीर का यह प्रसिद्ध पद इसी प्रकार के रहस्यवाद का उदाहरण है। रस गगन गुफा में अजर झरे, अजपा सुमिरन जाप करे, बिनु बजा झनकार उठे, जहाँ समुझी पड़े जब ध्यान धरे, बिनु चंदा उजियारी, दर से जह तह हंसा नजरी पड़े, 10 दरे द्वारे तारी लगी अलग, परुख जाको ध्यान धरे, काल कराल निकटी नहीं आवे, काम क्रोध मद लोभ जरे, जुगुन जुगुन की चित्रा त्रिखा, बुझनी करम भरम अध व्याधि टरे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, अमर होई कबहू न मरे। अर्थात साधक अजपा जाप साधना करते हुए उस परम स्थिति तक पहुंच गया जहां उसके सहस्त्रार से अमृत झरने लगा है। उसे तरह तरह के परलौकिक अनुभव हो रहे हैं। ध्यान लगाने पर बिना किसी वाद्य यंत्र के झनकार सुनाई देता है, बिना चंद्रमा के उजाला फैला हुआ है।
यह प्रकाश स्वप्रकाशित शुद्ध जीव आत्मा के कारण है। सहस्त्रार में स्थित 10वें द्वार में पहुँचने पर जिसका ध्यान लगाता है उस परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इस स्थिति में पहुँचने पर काम, वासना, लोभ का विनाश हो जाता है, काल उसके निकट नहीं आता है, पाप जनित व्याधियों से मुक्त हो जाता है। कबीर कहते हैं कि ऐसी स्थिति में साधक अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। निर्गुण संत काव्य पर अन्य दर्शनों का प्रभाव। सूफियों के प्रेम दर्शन का प्रभाव। सूफी परमात्मा को प्रेम स्वरूप मानते हैं और उसे प्रेम के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। सूफियों के इस प्रेम दर्शन का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा है और इसने संत काव्य में प्रेम संलक्षण रहस्यवाद को जन्म दिया है। सूफियों से प्रभावित होते हुए भी संतों की प्रेम पद्धति भारतीय ही रही है, अर्थात उन्होंने परमात्मा को प्रियतम माना है और स्वयं को प्रियतमा। हरि मोर प्यू मैं राम की बहू रिया कहते समय कबीर इसी प्रेम संबंध की बात करते हैं। इस संबंध को लेकर संयोग और वियोग दोनों के चित्र खड़े किए गए हैं। संयोग की अपेक्षा वियोग के चित्रा में अधिक गहराई है। इस तन का दीवा करूं बाती में ल्यूं जीव, लोही सींचा तेल जूं तब मुख देखो पीऊ। अर्थात साधक ने शरीर रूपी दीपक में अपनी आत्मा की बाती तथा रक्त को तेल के रूप में इस्तेमाल करते हुए प्रकाश किया है ताकि अपने प्रियतम यानी परमात्मा का मुख देख सके। परमात्मा के साथ पति पत्नी संबंध के अतिरिक्त उसे पिता, माता, सखा आदि के रूपों में भी संतों ने देखा है और यह भी रहस्यवाद ही है। नाथों सिद्धों का प्रभाव। नाथों सिद्धों का प्रभाव। निर्गुण संत काव्य पर नाथों सिद्धों का गहरा प्रभाव है। संत कवियों ने नाथों सिद्धों से न केवल काव्य वस्तु बल्कि काव्यागत तत्व भी लिया है। संत काव्य में तमाम पारिभाषिक शब्द उन्हीं से आए हैं। यह बात अलग है कि संतों ने उन शब्दों में से अनेक की व्याख्या अपने ढंग से की है। उदाहरण के लिए सहज शब्द को प्रस्तुत किया जा सकता है। सहजिया संप्रदाय के सिद्धों में यह शब्द जब बहुत सस्ता और भ्रष्ट हो गया तो कबीर ने इसे नया अर्थ देते हुए लिखा, सहज सहज सबको कहे, सहज न चिन्हे कोई, जिन सहजे बीसिया, ताजी सहज कही से सोई। हर कोई सहज सहज कहता है पर सहज को कोई नहीं जानता। जिस व्यक्ति ने समस्त विषय वासना का त्याग कर दिया है वही सहज है। वैष्णव चिंतन परंपरा का प्रभाव। निर्गुण धारा के संत कवियों पर वैष्णव चिंतन परंपरा का गहरा प्रभाव पड़ा है। वैष्णवों के प्रति कबीर आदि संतों की इस अतिरिक्त श्रद्धा का कारण यह है कि उन्हें राम गोपाल आदि नाम ही वैष्णवों से मिले हैं, अपितु इनके प्रति भक्ति भावना भी वैष्णवों से ही मिली है। निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक होने पर भी जब संत भक्ति के प्रभाव में बहने लगते हैं तो वे सगुण उपासक की तरह लगने लगते हैं। संतों ने सात्विक और सहज जीवन जीने पर अत्यधिक बल दिया, वह वैष्णव प्रभाव ही है। बोध प्रश्न 2। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनका उत्तर स्वयं देने का प्रयास करें। निर्गुण संत काव्य का अभिव्यंजना पक्ष। ज़्यादातर संत कवि पढ़े लिखे नहीं थे, इस कारण से उनकी भाषा व्यवस्थित नहीं है। वे मुख्य रूप से ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते थे जिनमें कि वे अपनी बातें जनता को समझा सके। यही कारण है कि इनकी भाषा में विभिन्न बोलियों की मिलावट है। कबीर की ऐसी ही भाषा के लिए साधुक्री शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन संत कवियों में से ही सुंदर दास को अच्छी शिक्षा मिली थी, जिसका प्रभाव उनकी रचनाओं में भी दिखाई देता है। उनकी भाषा साहित्यिक वज्र भाषा के गुणों से युक्त है। संत कवियों ने जहाँ जनता को संबोधित किया है वहाँ भाषा सहज है, लेकिन जहाँ उन्होंने साधनात्मक अनुभव को व्यक्त किया है वहाँ की भाषा में साधना के प्रतीकात्मक शब्दों का बहुतायत में इस्तेमाल हुआ है। साधना का ये प्रतीकात्मक शब्द योग क्रिया से संबंधित है तथा संतों ने इसे नाथों सिद्धों से ग्रहण किया है। कबीर के साधनात्मक अनुभव वाले पदों में इसे देखा जा सकता है।
कबीर ने अपनी कविता में उलट बांसी का भी प्रयोग किया है। उलट बांसी की पंक्तियों का जो सामान्य अर्थ निकलता है वह जागतिक अनुभव के उलट होता है, लेकिन जब उसकी प्रतीकात्मकता को समझ लेते हैं तो वह अनुभव गम्य हो जाता है। संतों ने अपने उद्गार मुख्य रूप से दोहों से बनाई और साखियों में अथवा गए पदों में व्यक्त किए हैं। बोध प्रश्न 3। दोस्तों, इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें तथा इस खंड के आखिरी इकाई में इन प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, उनसे मिलान अवश्य करें। उन उत्तरों को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे, जिसका मिलान करके अब अपनी समझ का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इकाई में इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट इकाई में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।